नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी। गुरुदासपुर में पुलिस चौकी पर हमला करने वाले 3 आतंकी पीलीभीत में ढेर हुए हैं। तीनों खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ पंजाब और उत्तर प्रदेश पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई। और देखिए एक बार पंजाब को आप लोग देख लीजिए, ये हमारा प्यारा भारत है। इसमें आप देखिए पंजाब है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे 117 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं। भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, गुलाब चंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल हैं। 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका पंजाब। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। और ये उत्तर प्रदेश आप लोगों को देखने को मिल रहा है, लखनऊ इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें देखने को मिलेंगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 2,43,286 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पे है आपका उत्तर प्रदेश। एक केंद्रीय विद्यालयों में 5वीं और 8वीं में फेल मतलब फेल। ये नवोदय और सैनिक स्कूल समेत 3,000 स्कूलों पर लागू होगा फैसला। ये शिक्षा मंत्रालय ने RTE 2019 के संशोधन को फिर किया अधिसूचित। और ये आप देखेंगे कि इस शिक्षा का अधिकार कानून 2009 है ना, उसमें 2019 में किए गए संशोधन के 5 वर्षों बाद यह अधिसूचना जारी की गई। हालांकि अभी भी देश के 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में छात्रों को 5वीं और 8वीं कक्षा में फेल नहीं किया जाता है। और में उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य शामिल हैं। और ये आप देखेंगे इन राज्यों में परीक्षा पास करना जरूरी है। असम, बिहार हो गया, गुजरात हो गया, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, बंगाल, दिल्ली, दादरा और नगर हवेली यह नीति बदल दी गई है। यानी इन राज्यों में 5वीं 8वीं की परीक्षा पास करने के बाद ही छात्र अगली कक्षा में जाएंगे। पहले क्या रहता था कि पास कर दिया जाता था एक तरह से। और इन राज्यों में अभी भी फेल ना करने की नीति लागू है। इसमें आप देखते हैं कि आंध्र प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, लद्दाख, लक्षद्वीप में अभी भी छात्रों को फेल नहीं किया जा रहा है। ये आप देखेंगे बांग्लादेश ने भारत से कहा शेख हसीना को वापस भेजो। अंतरिम सरकार के रोक से दोनों देशों के रिश्ते में बढ़ेगा तनाव। अंदरूनी समस्या से ध्यान भटकाने वाला कदम मान रहे हैं। और देखिए एक और बात आपको बता दूं, यह बांग्लादेश का तमाशा है। देश के प्रमुख राजनीतिक सलाहकार ब्रह्मा चेलानी ने इस पत्र को बांग्लादेश का तमाशा करार करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार के पास कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। इस सरकार ने हिंसक भीड़ के दम पर सत्ता हासिल की है। 4.5 महीने बीतने के बावजूद अभी तक देश चलाने का कोई एजेंडा नहीं पेश किया जा सका। दूसरी तरफ अल्पसंख्यक हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर हमला लगातार जारी है। एक हमारा पड़ोसी है बांग्लादेश। देखिए यह है बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1971 में आजाद हुआ था। तो शेख हसीना प्रधानमंत्री का पद छोड़कर भारत में शरण ले चुकी है ना, उन्हीं की बात हो रही है। पुलिस ने किसान से जान बचाने के 9.91 लाख मांगे। पहले आत्मदाह करने से रोका, अब नोटिस भेजा। रुपए जमा करने को 7 दिनों का समय, नहीं तो कार्रवाई की बात हो रही है। NHRC के नए अध्यक्ष बने जस्टिस बी राम सुब्रमण्यम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज वी राम सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। साथ ही NHRC में 2 नए सदस्यों को भी नियुक्त किया गया। इनमें राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रियंक कानूनो व जस्टिस सेवानिवृत्त डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी भी शामिल हैं। देखिए इस तरह की संस्थाओं के बारे में भी याद रखा करिएगा,
क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 12 अक्टूबर 1993 में इसका स्थापना हुई थी। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। जापान की होंडा, निसान और मित्सुबिशी मोटर्स का होगा विलय। जापान की वाहन निर्माता कंपनी होंडा और निसान आपस में विलय योजना बना रहे हैं। दोनों कंपनियों ने सोमवार को विलय के लिए वार्ता शुरू करने की घोषणा की है। यह विलय होता है तो नई कंपनी बिक्री के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वाहन निर्माता बन जाएगी। और इसके अलावा निसान के छोटे गठबंधन की सदस्य मित्सुबिशी मोटर्स विलय में शामिल होने की को सहमत है। जापान की राजधानी टोक्यो देखने को मिल जाएगी ना आपको। एक राष्ट्र एक चुनाव पर जेपीसी की बैठक 8 को होगी। एक देश एक चुनाव, एक साथ चुनाव करवाने की बात हो रही है। लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय चुनाव। एक राष्ट्र एक चुनाव पर 39 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की पहली बैठक 8 जनवरी को होगी और जिसमें राज्य सरकार के इस प्रमुख चुनाव सुधार पर राष्ट्रव्यापी विचार विमर्श की दिशा तय होगी। पहली बैठक भाजपा सदस्य पी चौधरी की अध्यक्षता में होगी। ये आप लोग चलिए बताइए, एक देश एक चुनाव के फायदे क्या सकते हैं? आज इसी पर आप लोग आंसर राइटिंग करिए। मैं कहता हूं कुछ लिखिए अच्छे से, ठीक है। पंचकुला में बढ़ते पार्टी में शामिल नहीं होने पर गए 3 की हत्या, दोस्तों की। गजब। पुणे में फुटपाथ पर ट्रक को चलने से 3 की मौत हो चुकी है। नहीं रहे प्रख्यात फिल्मकार श्याम बेनेगल। कई वर्षों से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। 14 दिसंबर को मनाई थी 90वीं जन्म तिथि इन्होंने, अभी 14 दिसंबर को ही। और आप देखते हैं कि जातिवाद, व्यभिचार, गरीबी जैसे मुद्दों से निपटने वाली पहली फिल्म अंकुर 1974 में से ही बेनेगल की फिल्मों में सामाजिक न्याय की प्रति प्रतिबद्धता दिखाई, जो समाज में हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज उठाती। निशांत 1975 और सुस्मन 1987 जैसी ऐतिहासिक फिल्मों और समाज के कई दमनकारी पदानुक्रम को गहराई से आप देखते हैं कि समझने में कि उनके प्रयास से को जारी रखा। अच्छी बात है, अच्छी। आयुष्मान भारत से समय पर होने लगा कैंसर का इलाज और आप देखते हैं कि जांच के बाद जल्द इलाज शुरू होने के मामले में 33% की वृद्धि। अक्टूबर 2020 और मार्च 2022 के बीच भर्ती 6,700 कैंसर रोगियों के अध्ययन से सामने आई ये तस्वीर 36% अधिक हो गई है। 30 दिनों के भीतर उपचार शुरू होने की संभावना और 20 दिन है जांच के उपरांत रोग का पता चलने के बाद कैंसर का उपचार करने की सामान्य अवधि। और देखिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात हो रही है। पीएम आयुष्मान योजना की बात कर रहा हूं मैं एक तरह से। इस तरह की योजनाओं के बारे में याद रखा करिएगा। आप लोग अगर कहीं आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो जरूर इनका उल्लेख कर दिया करिए। इसकी लॉन्च कब हुई थी, शुरू कब हुई थी? 23 सितंबर 2018 में। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंडर में आती है। स्वीडन भारत विरासत और विकास होगी परेड की थीम। गणतंत्र दिवस परेड की थीम इस बार स्वीडन भारत विरासत और विकास होगी, जिसमें 15 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 11 केंद्रीय मंत्रालयों तथा विभागों की झांकियां कर्तव्य पथ पर देश के इतिहास, वर्तमान और भविष्य की झलक पेश करेंगी। रक्षा मंत्रालय ने झांकियों की थीम को सामने रखते हुए इसे लेकर उठाए जा रहे विवाद को खारिज कर दिया है। और देखिए, 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से आपका संविधान लागू हो चुका था ना, और हम लोग एक गणतंत्र के रूप में स्थापित हो चुके थे। बहुत सारी संस्थाओं का जन्म हो चुका था, तो हम लोग 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। दुष्प्रचार, फर्जी खबरें समाज के लिए बड़ी चुनौती हैं, ये हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 37वें इंटेलिजेंस ब्यूरो शताब्दी बंदोबस्ती व्याख्यान में कहा कि झूठी खबरों से अलगाववाद को भड़काना, सांप्रदायिक दंगे, इंटरनेट मीडिया के जरिए नार्कोटेड, साइबर स्पाई व क्रिप्टो करेंसी के मामले एक अलग चुनौती हैं। इनके लिए भी हमें एजेंसियों को परंपरागत तरीकों से बाहर निकालकर नए तरीकों को से तैयार करना होगा। सिर्फ कॉल व एसएमएस के लिए विशेष रिचार्ज जारी करें कंपनियां। ट्राई ने ट्रैफिक नियमों में संशोधन करते हुए जारी किया, या आप देखिए नया आदेश, किस विशेष रिचार्ज कूपन पर 90 दिनों की सीमा हटाई, इसे 365 दिन तक बढ़ाने की बात हो रही है। ये राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। अब दिल्ली की बात हो रही है, देखिए। और विधानसभा में आज 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अब यहाँ चुनाव होने वाले हैं ना 2025 में, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं।
और भाजपा अपने वादे कर रही है, आम आदमी पार्टी अपने, कांग्रेस अपने कर रही है। और अभी अतीशी यहाँ की मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी की सरकार है। अगर आपको देखिए विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और जो विधायक होता है ना, उसका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है, मतदाताओं के द्वारा। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी हुई तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। बेसमेंट में लाइब्रेरी की बात छिपाई, दमकल के 2 अधिकारी निलंबित हुए। जो कोचिंग सेंटर हादसा हुआ था ना ओल्ड राजेंद्र नगर में, वहीं की बात हो रही है। बारह सौ से अधिक आप देखिए छात्रों को मिले जॉब के ऊपर। ये आईआईटी दिल्ली के 1150 छात्र ऐसे हैं जिन्हें जॉब का काम से कम एक ऑफर मिला है। आने वाले दिनों में भी इसी तरह के रुझान जारी रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी बोले 1.5 वर्ष में करीब 10 लाख लोगों को दी गई पक्की सरकारी नौकरी। और बीसी के जरिए 45 जगहों पर आयोजित रोजगार मेले में 71,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली किसी भी सरकार में मिशन मोड में इस तरह नहीं दी गई नौकरियां। कहा युवाओं के सामर्थ्य और प्रतिभा का भरपूर उपयोग उनकी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने चौधरी चरण सिंह को भी याद किया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं 23 दिसंबर को उनका जन्म जयंती मनाई जाती है ना। किसान नेता थे, कद्दावर नेता थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार रोजगार मेला इवेंट मैनेजमेंट है। देख लीजिए। और जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने ना, इनका नाम है, आप देखिए कौन, क्या नाम है? जस्टिस राम सुब्रमण्यम। जरूर इनके बारे में याद रखिएगा। और आपको मालूम होगा कि ज्ञात हो कि जस्टिस राम सुब्रमण्यम ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में कई महत्वपूर्ण फैसले दिए थे, जिनमें सरकार के डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी के फैसले पर मुहर लगाने वाले आदेश भी शामिल थे। और जस्टिस राम सुब्रमण्यम नोटबंदी का फैसला सुनाने वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ के हिस्सा थे। अभी 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई थी, जिसमें एनएचआरसी के अध्यक्ष की नियुक्ति पर चर्चा हुई थी। इस बैठक में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तथा केंद्रीय गृह मंत्री शामिल थे। और बैठक के बाद कई नामों पर चर्चा चल रही थी, लेकिन जस्टिस बी राम सुब्रमण्यम की नियुक्ति की घोषणा के बाद से चर्चाओं पर विराम लग गया है। और 1 जून 2024 को जस्टिस अरुण मिश्रा का कार्यकाल पूरा होने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त था। और इस आयोग में एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्यों तथा 7 मानद सदस्य होते हैं। आयोग देश में मानवाधिकारों के हनन की शिकायत पर सुनवाई करती है और इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश और आदेश भी देती है। इतना ही नहीं, कुछ मामलों में शिकायत न होने पर स्वतः संज्ञान भी लेती है। जांच के साथ ही सरकार को कार्रवाई करने का आदेश भी ये देता है। गिग वर्कर्स के लिए आप देखते हैं कि वन्य विश्राम स्थल पर शिकायत निवारण तंत्र राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से आयोजित किए गए सत्र में दिए गए सुझाव। और गिग वर्कर्स के समक्ष चुनौतियों में लंबी कार्यावधि व शारीरिक थकान की शामिल हो रही है। एनएचआरसी ने तमिलनाडु को जारी किया, आप देखेंगे नोटिस से। सीआईएसएफ जवान पा सकेंगे मनपसंद पोस्टिंग। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की बात हो रही है। सीआईएसएफ में 31 दिसंबर से लागू होगी नई नीति। 98% से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। 2 साल के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को भी वरीयता पोस्टिंग मिलेगी। ये दिव्य कला मेले में 3.5 करोड़ रुपए की बिक्री हुई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने एक कहा है। दिव्यांगों द्वारा आप देखिए संचालित किया गया मेला में 3.5 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बिक्री की गई है। और दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित 11 दिवसीय कार्यक्रम दिव्यांगों की रचनात्मक उद्यमशीलता भी प्रदर्शित की गई है इसमें।
सांसदों के बीच हाथापाई के दौरान हमसे कोई चूक नहीं हुई है, सीआईएसएफ कह रही है। ये आप देखिए, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कह रहा है, और संसद परिषद की सुरक्षा की जिम्मेदारी यही निभा रहा है ना, संभाल रहा है ना। डीआईजी किशोर बोले, संसद परिषद में हुई घटना की सीआईएसएफ की ओर से कोई जांच नहीं की जा रही है। संसद परिषद में मकर द्वार पर हुई घटना में भाजपा सांसद प्रताप सारंगी, मुकेश राजपूत हो गए थे घायल। वर्ष 2025 को एआई वर्ष के रूप में मनाएगा आई क्या एआईसीटीई। दुनिया के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बढ़ती मांग को देखते हुए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने युवाओं को इसके अनुरूप तैयार करने के लिए 2025 को एआई वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है। इस दौरान एआईसीटीई से संबंधित देश भर में के 14,000 कॉलेजों में एआई को विस्तार देने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान फोकस उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाले 4 करोड़ बच्चों पर रहेगा। यह एआईसीटीई के चेयरमैन प्रोफेसर टी सीताराम ने सोमवार को इसकी घोषणा की है। अच्छी बात है, आप देखते हैं। किसानों की उपज दूसरे राज्यों तक पहुंचाने का पर हो रहा है काम, ये हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं। ये राजनीति की बातें हो रही हैं। मैं उन्हें पहले भी बोला है, फिर से बोल रहा हूं कि आज के समय में आपको ये मालूम होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है। ये तो सबको पता है क्या नहीं, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और राजनीति की खबरें, अगर राजनीति सीखना है आपको तो जरूर देख सकते हैं नेताओं के बयानों को, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है। एक दूसरे पर आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, एक दूसरे के बारे में कुछ भी बोलना, ये सब चलता रहता है। ई पार्टी से उस पार्टी में चले जाना, सब चलता रहता है। एक के जेड ऐप प्रमुख नीटा करा रहा है पंजाब के थानों पर हमले, ये डीजीपी कह रहे हैं यहाँ के, यानी कि खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स है ना, उसी की बात हो रही है, वही करवा रहा है। अविभाजित उत्तर प्रदेश के ऊधम सिंह नगर का रुद्रपुर था खालिस्तानी आतंकियों का गढ़, और कई इस तरह के मामले आए। 1991 में तराई में 2 जगह किया गया था ब्लास्ट, 40 लोग मारे गए थे। और आप देखते हैं कि 2018 में खटीमा में खालिस्तान के समर्थक में विदेशी वाट्सएप ग्रुप चलाने पर 2 युवक गिरफ्तार हुए थे। और 2018 में बाजपुर में इंटरनेट मीडिया पर खालिस्तानी का समर्थन करने वाले युवक चिन्हित किए गए थे। एक और मैं बात बताऊं आप लोगों को कि पाक जो हमारा हिस्सा है भारत का, पंजाब, और पाकिस्तान का हिस्सा जो पंजाब वाला है, उससे और कुछ और राज्यों में से मिलाकर अलग से खालिस्तान देश बनाने की मांग करते रहते हैं कुछ लोग, उसकी बात हो रही है। यूपीएससी को धोखा देने के लिए पूजा खेड़कर ने रची थी साजिश, ये हाईकोर्ट कह रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका, गिरफ्तारी से की गई सुरक्षा भी हटाई। कहा यह घटना यूपीएससी के साथ ही समाज के साथ धोखाधड़ी का निकृष्टतम उदाहरण है ना। ये आप देखते हैं कि पिछड़ा वर्ग का, ओबीसी का, दिव्यांगता का, कोटा का जो सर्टिफिकेट इन्होंने हासिल किया था गलत तरीके से, उन्हीं की बात हो रही है। यूपीएससी देखिए एक संस्था है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और जो सिविल सर्विस का एग्जाम होता है वो आप देखते हैं ये संस्था करवाती है। 1 अक्टूबर 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के भाग 14 में इसकी स्थापना की बात की गई है, ये भी याद रखिएगा। और अनुच्छेद 315 से 323 तक आप लोग पढ़ेंगे तो संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है ये। आपराधिक साजिश के आधार पर पीएमएलए में केस दर्ज नहीं। ईडी ने अपने अधिकारियों से कहा है कि वे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करते समय केवल आपराधिक साजिश के प्रावधान पर ही निर्भर न रहें, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम की धाराएं भी जोड़ें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अदालती जांच में खरे उतरें। ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निर्देशालय की। इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आजकल इस पर भी आप देखते हैं कि काफी सवाल उठते रहते हैं ना ईडी पर। अलीगढ़ में उपद्रव करने वालों से वसूले जाएंगे 12 लाख। ये आप देखिए 2022 में अग्निपथ योजना के विरोध में किया था इन्होंने। चंदौसी की बावड़ी में मिली सीढ़ियां, और एफएसएल टीम ने किया सीन रिक्रिएशन। फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला ने
आजकल खूब आप देखते हैं खुदाई चल रही देश में। मध्य प्रदेश में 2000 की आबादी 500 गौवंश वाले गांव में बनेंगे बिंद्रावन आश्रम। और पशुपालन से जोड़कर ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के साथ जैविक खेती की को प्रोत्साहन करना है उद्देश्य। प्रभारी मंत्री ने से परामर्श करने ग्राम का चयन करेंगे कलेक्टर। पर्यवेक्षक के लिए भी बनेगी समिति। 313 विकास खंडों में एक एक वृंदावन ग्राम बनाए जाएंगे। देश में दूध का तीसरा बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। बजट के अलावा विभिन्न कंपनियों के CSR फंड से कराई जाएगी इसकी। अच्छी बात है। एक बार आप लोग चलिए देखिए, मध्य प्रदेश चलते हैं, हम लोग घूम के आते हैं। हृदय प्रदेश कहते हैं, नादियों का मायका कहते हैं, सोया प्रदेश भी कहते हैं, टाइगर प्रदेश भी कहते हैं इसे आप लोग। भोपाल इसकी राजधानी 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा आप देखिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मंगूभाई सी पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल में पहले पर नंबर पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश का नंबर आता है। छत्तीसगढ़ में बौखलाए नक्सलियों ने 2 दिन में की 3 ग्रामीणों की हत्या। अब आप देखते हैं इनका क्षेत्र सिमटता जा रहा है नक्सलियों का। नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ सेतुंग के बड़े प्रशंसक थे। इसी कारण नक्सलवाद को आप लोग माओवाद भी कहते हैं। एक बार छत्तीसगढ़ चलिए, ये मध्य प्रदेश से अलग करके 1 नवंबर सन 2000 में राज्य बनाया गया था। इसकी राजधानी रायपुर है। इसकी सीमा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, अमरावती, किससे, आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में आप देखिए 90 सीटें, राज्यसभा में 5 सीटें, लोकसभा में 11 सीटें। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और आप देखते हैं कि विष्णु देव साई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। रामायण डेका यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। बांग्लादेश पर त्रिपुरा का बिजली बिल का 200 करोड़ रुपए बकाया है। त्रिपुरा पड़ोसी देश को 60 से 70 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करता है। CM मानक शाह ने कहा आपूर्ति रोकने पर अभी कोई निर्णय नहीं है। यूपी PCS जे मेंस परीक्षा में अनियमितता की जांच सेवानिवृत्त पूर्व न्यायमूर्ति को करने की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज मुख्य परीक्षा की जांच के लिए। जिस तरह से सिविल सर्विस का एग्जाम होता है ना सेंट्रल लेवल पर, उसी तरह आपके राज्यों में PCS का एग्जाम होता है। ये आप देखिए 8 वर्ष उम्र कम दिखा, IIT में पाई नौकरी, CBI ने किया मुकदमा। देश की प्रतिष्ठित तकनीक संस्थान IIT में रुड़की में स्थायी नौकरी के लालच में एक व्यक्ति ने अपने अस्थायी नौकरी को भी दांव पर लगा दिया। उसने ग्रुप C के तहत ग्रेड 2 चालक पद के लिए फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्र लगा दिए और अपनी उम्र 8 वर्ष कम दिखाते हुए नौकरी पा ली। CBI ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगी। देखिए, मैंने गुजरात में दुष्कर्म की शिकार 11 वर्षीय निर्भया ने तोड़ा दम। मैं एक आप लोगों से बात कह रहा हूं, इस तरह की घटनाएं जब तक हमारे समाज में होता रहेगा, समाज पर कलंक लगा रहेगा। और आप सोचिए, देखिए, धरती का भगवान किसे कहते हैं? एक तरह से बेटियों को, माओ को धरती का माता कह लीजिए आप लोग। अगर उनके साथ इस तरह की घटनाएं हो रही तो ये चिंता की बात होनी चाहिए और समाज को भी चिंतित होना चाहिए। और इसमें अगर हम कहें कि अरे हमें क्या लेना देना, तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। ये बात समझ लीजिएगा। ये सनी लियोन के नाम फर्जीवाड़े में 2 अधिकारी निलंबित हुए हैं। ये आपने बॉलीवुड अभिनेत्री है ना सनी लियोन, इनके नाम पर छत्तीसगढ़ में महतारी बंधन योजना में ये लाभ ले रही थी इनके नाम से। और आप देखते हैं कि पैसा भी जा रहा था किसी खाते में। उदासीन अखाड़ा चला रहा नर की सुरक्षा धर्म की रक्षा मुहिम। इसके इष्ट देव देवता है भगवान चंद्रदेव और धर्म ध्वजा है लाल रंग, पंजा का निशान हनुमान जी का चित्र होता है। मुहिम है इस सनातन धर्म की रक्षा, वैदिक शिक्षा का प्रचार प्रसार, मतांतरण को रोकना। धर्म ध्वजा का पूजन 10 जनवरी 2025 को छावनी बोर्ड, पेशवाई 12 जनवरी 2024 को। देश भर में 1600 से अधिक शाखाएं हैं और अर्धनारीश्वर के अनुरूप धारण करते हैं ये चिन्ह। और आप देखिए श्री पंचायती अखाड़ा का बड़ा उदासीन की स्थापना 1825 में बसंत पंचमी के दिन हरिद्वार में हर की पौड़ी घाट में की गई थी। अच्छी बात है।
महाकुंभ 1 लाख से अधिक दक्षिण भारतीय करेंगे बेनीदान। ये आप देखते हैं महाकुंभ होने वाला है ना, कहाँ? आपका प्रयागराज में। तो उसी की बातें हो रही हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से और बड़ी ठंड। अब ठंड का मौसम है। कोर्ट में महिला वकीलों को चेहरा ढककर पेश होना नियमों के खिलाफ है। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट में एक मामले की पैरवी के लिए बुर्का पहनकर पेश हुई थी महिला वकील। हिमाचल व उत्तराखंड हाई कोर्टों को मिले नए मुख्य न्यायाधीश। जस्टिस जीएस संधावालिया को सोमवार को हिमाचल प्रदेश का हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, जबकि जस्टिस नरेंद्र जी को उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। पुणे में फुटपाथ पर सो रहे लोगों को ट्रक ने कुचला, देख लीजिए। नवनियुक्त मैत्री कोकी पुलिसकर्मियों की एक साथ होगी तैनाती, मणिपुर के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। ये आप देखिए मणिपुर में बड़ी अशांति फैली हुई है। ये आप देखिए लंबे समय से। इम्फाल इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी, और आप देखेंगे कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है और राज्यों में नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। इसे आप देखिए केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 1 नवंबर 1956 में। 21 जनवरी 1972 में से राज्य का दर्जा मिला था। लक्ष्मण आचार्य यहाँ के राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका मणिपुर। बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर को डिजिटल अरेस्ट कर 11.8 करोड़ रुपए की ठगी। अब आप देखिए हमारी सरकार कह रही है, चिल्ला चिल्ला के कह रही है, जागरूक कर रही है, फिर भी लोग फंस जा रहे हैं। तो लालच और डर बहुत बड़ी बात होती है। ऑस्ट्रेलिया भाग सकता है करोड़ों की साइबर ठगी का सूत्रधार चीमा। कैनरा बैंक के 2 खातों में 8 दिन में हुआ था 33.23 करोड़ रुपए की लेन देन। स्मारक सिक्कों से भगवान पार्श्वनाथ का नमन करेगी सरकार। जन्म व निर्माण कल्याण पर जारी होंगे 800 व 900 रुपये मूल्य वर्ग के स्मारक सिक्के। मुंबई टकसाला में किया जा रहा है निर्माण। सिक्के के प्रचलन में नहीं आएंगे। चलिए अच्छी बात है। तृणमूल सांसद गोखले के खिलाफ लक्ष्मीपुरी ने दायर किया अवमानना याचिका। एकल पीठ ने कि जुलाई में दिए आदेश का पालन नहीं करने का लक्ष्मीपुरी ने लगाया आरोप। अदालत ने साकेत गोखले को अपनी संपत्तियों व बैंक खातों का विवरण देने का निर्देश दिया था। और सीबीआई ने राज्यों की एजेंसियों से समन्वय के लिए भी भारत पोल की शुरुआत की है। सीबीआई ने राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की एजेंसियों के साथ निर्बाध समन्वय के लिए भारत पोल शुरुआत की है। और सीबीआई ने एक नई अत्याधुनिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भारत पोल तैयार किया है। इसमें राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस बलों और केंद्रीय एजेंसियों को विदेश में छिपे भगोड़ों या अन्य मामलों के बारे में इंटरपोल से सूचना मांगने के लिए अनुरोध भेजने की कोई दिक्कत नहीं होगी। सीबीआई भारत की केंद्रीय एजेंसी है जो इंटरपोल से संबंधित मामलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। इंटरपोल के माध्यम से सीबीआई भारत में अपराध या फिर अपराधियों की जांच में मदद करने के लिए इंटरपोल के अन्य सदस्य देशों की समान एजेंसियों से आवश्यक जानकारी मांग सकती है। अन्य देशों की सहायता के लिए आपराधिक डाटा और खुफिया जानकारी साझा कर सकती है। 2026-27 में दोगुना हो जाएगा डाटा सेंटर क्षमता। इलेक्ट्रिक वाहन के लोन पर मिले विशेष रियायत। सीआईआई ने सरकार से कहा बैंकों की प्राथमिकता सूची में उभरते क्षेत्र शामिल हो। अभी प्राथमिक सूची में कृषि, शिक्षा और एमएसई प्रमुख है और प्राथमिक सूची के क्षेत्रों को बैंकों से आसानी से मिलता है कर्ज। बजट पूर्व अर्थविदों से बैठक करेंगे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। बीते वित्त वर्ष में गैर जीवन बीमा कंपनियों का दावा अनुपात घटा है। होंडा ने आपको एयरवर्क्स का 85% हिस्सा खरीदेगी अदानी डिफेंस। और रियल एस्टेट में 8.9 अरब डॉलर का इक्विटी निवेश की बात हो रही है। कैलेंडर वर्ष 2024 में 5 कंपनियों की संपत्तियों की नीलामी करेगा सेबी। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी की बात हो रही है। 5 कंपनियों की 28 संपत्तियों की 28 जनवरी को नीलामी करेगा। इसमें विशाल समूह, मंगल इंडस्ट्री और राव किरण रियल्टी इंडिया, मंगलम एक ग्रुप प्रोडक्ट्स और पुरुषोत्तम इन्फोटेक इंडस्ट्री की संपत्तियां। निवेशकों से अवैध रूप से जुटाई गई राशि वसूलने के लिए संपत्तियों की नीलामी होगी। सेबी के बारे में याद रखिएगा। इस तरह की जो संस्थाएं हैं उनके बारे में जरूर याद रखा करिएगा। मैं बात कर रहा हूँ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की। इसका मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। 4 महीने में जियो के 1.6 करोड़ सब्सक्राइबर घटे हैं। ममता मशीनरी को मिले 195 गुना आवेदक।
ये आप देखते हैं कि आरंभिक सार्वजनिक निगम की बात हो रही है। 179 करोड़ रुपए जुटाने के लिए सार्वजनिक निगम लाई थी कंपनी। ट्रांस रेल के 839 करोड़ रुपए के आईपीओ में 80.80 गुना आवेदन। 5 दिनों में गिरावट से उभरे घरेलू शेयर बाजार। म्यूचुअल फंड्स और जीवन बीमा पारिवारिक बचत का हिस्सा बढ़ा है। ये आप देखिए, बीते 3 वर्षों के दौरान भारतीय परिवारों के बचत पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। एसबीआई की ताजा रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि में भारतीय परिवारों की बचत प्रारंभिक बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी की जगह म्यूचुअल फंड और जीवन बीमा में जा रही है। पारंपरिक से आधुनिक बचत विकल्पों की ओर बदलाव भारतीय परिवारों में बेहतर रिटर्न के अपने वित्तीय संसाधनों के अनुकूल के बारे में बढ़ती जागरूकता को दर्शाते हैं। वैश्विक औसत से ज्यादा हुई है भारत की बचत। परिवारों की शुद्ध बचत भी बढ़ी है, ये भी देखने को मिल रहा है। 80% वयस्कों के पास अब एक औपचारिक वित्तीय खाता। 50% वयस्कों के पास ही औपचारिक वित्तीय खाता था 2011 में। ये अच्छी बात है। 2021 से अब तक हर वर्ष 3 करोड़ डीमेट खाते खुले हैं। क्या निवेश की बातें हो रही हैं। कारोबार के लिए असली सांता क्रिसमस है। वर्ष 1848 में इंग्लैंड में पहली बार चर्चा में आया था क्रिसमस ट्री। चित्रकार हैडन ने खुश मिजाज सांता को 1931 में दिया था आधुनिक रूप। अब लोग मना रहे हैं, ये भी खूब चलता रहता है। क्रिसमस का मार्केटिंग मैजिक आप देखिए, भावनात्मक जुड़ाव, सामुदायिक सहभागिता, ब्रांड की यादगार छवि, बिक्री में वृद्धि। जन केंद्रित नीति ही दुनिया को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है, मोदी जी कह रहे हैं हमारे। पति के घर में उसकी अनुमति बिना ससुराल वालों का रहना क्रूरता के समान है, हाईकोर्ट कह रहा है। कोर्ट ने पत्नी की मित्र व उसके परिवार की लगातार मौजूदगी के आधार पर पति के पक्ष में दिया तलाक का फैसला। कलकत्ता हाईकोर्ट ने निचली अदालतों के फैसलों को विकृत और त्रुटिपूर्ण करार देते हुए कर दिया कार्य। आजकल आप देखिए पारिवारिक केस भी बहुत आ रहे हैं। मलयालम फिल्मों में शराब पीने को किया जाता है महिमा मंडित, सुधाकरन कह रहे हैं। पूर्व मंत्री हैं जी सुधाकरन। जमात, ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं आपकी। जमात के सदस्यों ने प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी को पहनाई जूतों की माला। ये आप देखिए, बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल हई कानू जिन्हें जूतों की माला पहनाई। मैं ये कह रहा हूं कि बांग्लादेश के बारे में कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। आप देखते हैं कि अपने जो स्वतंत्रता सेनानी रहे उनकी इज्जत नहीं कर पा रहे हैं, उनकी मूर्तियां तोड़ रहे हैं, आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, तो क्या कह सकते हैं हम लोग। सेवानिवृत्त जज, पूर्व सेना अधिकारियों समेत 685 ने बांग्लादेशियों के नाम लिखा सार्वजनिक पत्र। और देखिए, कहा जा रहा है कि भारत को इसमें अच्छे से हस्तक्षेप करना चाहिए। कई लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। विदेश मंत्री जयशंकर आज से अमेरिका की 6 दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं। बाइडन ने मौत की सजा पाने वाले 37 कैदियों को दिया जीवन दान। अमेरिका के राष्ट्रपति है ना। ट्रंप ने उद्यमी श्री रामकृष्णन को एआई पर वरिष्ठ नीति सलाहकार चुना है। उद्यमी के साथ ही ब्रॉडकास्टर और लेखक भी हैं भारतवंशी कृष्णन। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। 2013 में वह फेसबुक से जुड़े। 2019 तक स्नैप और बाद में ट्विटर अब एक्स पर काम किया, जहां उन्होंने प्लेटफॉर्म के पुनर्गठन में मदद की है। फिलीपींस की मिसाइल तैनाती योजना उकसाने वाला कदम है। ये आप देखते हैं क्या कह रहा है, चाइना कह रहा है दादा दादी के लिए बनाई प्रणालियों से पोते पोतियों का भविष्य नहीं बना सकते हैं। इस सदी की चुनौतियों के लिए प्रभावी समाधान तंत्र की जरूरत है। गुटरेस कह रहे हैं वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र में सुधार जरूरी है। भारत कह रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की बात की गई है। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जो सुरक्षा परिषद है ना, उसमें सुधार करने की मांग भारत लंबे समय से कर रहा है। और इसमें आप देखते हैं कि 1945 में स्थापित 15 देशों की परिषद इसी सदी के उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए सुधार। दक्षिण कोरिया में विपक्ष ने कार्यवाहक राष्ट्रपति को भी महाभियोग की धमकी दी है। आजकल सियोल इसकी राजधानी है। देखिए, यह है दक्षिण कोरिया। आजकल अशांति फैली हुई दुनिया में। चीन से 40 विमान खरीदने की फिराक में पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है। फर्जी रूसी दस्तावेजों के साथ लड़ रहे हैं उत्तर कोरियाई सैनिक, यूक्रेन कह रहा है। इजरायल ने पेजर और वॉकी टॉकी में 10 साल पहले लगाए थे विस्फोट। हाल में सेवानिवृत्त हुए इजरायल के 2 वरिष्ठ खुफिया एजेंसियों ने घातक खुफिया अभियान के बारे में जानकारी की साझा। सितंबर में हिजबुल्लाह के आतंकियों को विस्फोटक से युक्त पेजर और वॉकी टॉकी के जरिए बनाया गया था निशाना।
ये आप देखिए, रूस है, यूक्रेन है, ये हमारा प्यारा भारत है, ये आपको सीरिया देखने को मिल जाएगा, ईरान है, ये पाकिस्तान है, यहाँ आपको इजराइल देखने को मिल जाएगा, ये भूमध्य सागर है, लाल सागर देखने को मिल रहा है, अरब सागर है। ये आप देखेंगे कि काबुल में अपना दूतावास फिर खोलेगा सऊदी अरब। पनामा नहर पर ट्रंप की धमकी का चीन ने किया विरोध। देखिए 1999, ये आप देखिए अमेरिका ने 1999 नहर का नियंत्रण पनामा को सौंप दिया था। पहले आप देखते हैं ये अमेरिका के अंडर में थी, और 82 किलोमीटर लंबी पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच की मुख्य कड़ी है। इस जलमार्ग से प्रतिवर्ष लगभग 14,000 जहाजों का आवागमन होता है, इसलिए महत्वपूर्ण भी है। ये आप देखिए खेल से जुड़ी खबरें हैं। विवादों में बॉक्सिंग टेस्ट की तैयारी, और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में 26 दिसंबर से शुरू होने वाले बॉक्सिंग डे टेस्ट की तैयारियों को लेकर विवाद और बढ़ गया है। रविवार को अभ्यास के लिए कम उछाल व धीमी पिच उपलब्ध कराने के बाद सोमवार को अभ्यास करने उत्तरी ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए ऐसी पिचें उपलब्ध कराई गई जिन पर काफी घास थी। चलिए, क्रिकेट को तो आप लोग काफी पसंद करते होंगे, तो देखते होंगे एक एक बॉल। ये सैफ अली वर्मा ने खेली 197 रन की अतीसी पारी, और लेकिन टीम हारी, आप देखेंगे। और खेल रत्न की सूची में होगा मनु का नाम। खेल रत्न पुरस्कार के लिए उपेक्षा किए जाने के बीच खेल मंत्रालय के सूत्रों ने जानकारी, निशान बाजी के पिता ने जताई थी नाराजगी। चलिए, अश्विनी के संन्यास लेने पर बोले प्रधानमंत्री, आपकी कमी खलेगी। ऋतुराज और ईशान ने खेली शतकीय पारी, और विवाह के बंधन में बंधी स्टार शटलर है ना पीवी संधू, शादी कर ली उन्होंने। एआईएफएफ अध्यक्ष चौबे के विरुद्ध दर्ज कराई गई, आप देखते हैं, शिकायतें अनैतिक आचरण के कारण। यूएस ओपन के डबल्स चैंपियन में पर्सेल डोपिंग के कारण निलंबित हुए। टेनिस खिलाड़ी ने स्वीकारा अनजाने में 100 मिलीमीटर की स्वीकार सीमा से अधिक विटामिन का इंजेक्शन लिया था। एक फॉर्म से जूझ रहे फ्रेंच स्टार फुटबॉलर ने सुखद अंदाज में किया वर्ष का अंत। मैड्रिड की जीत में फिर चमके एम्बापे। गोस्वामी तुलसीदास की निर्भरा भक्ति, ये सब अध्यात्म की बातें हैं। अध्यात्म में भरोसा हो तो पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट भी से पॉइंट मिल जाते हैं। पहली बार रेडिएशन का इस्तेमाल कर किया गया बीमारी का इलाज 1936 में। आज ही पहली बार अमेरिकी चिकित्सक जॉन लॉरेंस ने फास्फोरस 32 के रेडियोधर्मी आइसोटोप का इस्तेमाल कर फ्रेनेक ल्यूकीमिया से पीड़ित 28 वर्षीय महिला का इलाज किया था। आविष्कारक अर्नेस्ट लॉरेंस ने चिकित्सा में परमाणु आइसोटोप के गुणों को पहचान किया था। अस्तित्व में आया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए 1986 में आज ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम प्रभावी हुआ था। यह उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार प्रथाओं के कारण होने वाले नुकसान से बचाने के लिए कुछ अधिकार प्रदान करता है। इस दिन को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में 2 बार देश को दिलाया पदक। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का जन्म 1997 में आज ही पानीपत में हुआ था। स्टेडियम के दूसरे खिलाड़ियों को भाला फेंकते देख उन्होंने भी इसे आजमाना शुरू किया। 2016 में पोलैंड में हुए IAAF वर्ल्ड U20 चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। 2020 में टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर के थ्रो के साथ ओलंपिक में सोना जीतने वाले देश के पहले ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बने। एक 89.45 मीटर के थ्रो के साथ 2024 में पेरिस ओलंपिक में रजत पदक अपने नाम किया। 2024 में उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। वो प्रेमिका को चुकानी पड़ी धोखेबाजी की कीमत। बीजिंग की घटना है। ये पार्किंसंस व अल्जाइमर रोग के स्थायी उपचार के लिए अब खुलेगी राह। आइसर के विज्ञानियों को शोध में मिली सफलता। पार्किंग प्रोटीन में गड़बड़ी के कारण होते हैं रोग। सिर व गर्दन के कैंसर का जोखिम कम कर सकती है कॉफी। ये रोजाना 4 कप कॉफी पीने से दोनों प्रकार के कैंसर का जोखिम 17% तक कम होने का सामने आया निष्कर्ष। और ओरल कैविटी के कैंसर का खतरा भी 30% तक कम पाया गया। ये चाय के फायदे और नुकसान, तो चाय पीने से हाइपोफेरिंजियल कैंसर का जोखिम 29% तक कम होता है। इसके अलावा प्रतिदिन 1 कप या उससे कम चाय पीने से सिर दर्द, गर्दन के कैंसर का खतरा 9% कम होता है। हाइपोफेरिंजियल कैंसर का खतरा 27% कम होता है। लेकिन 1 कप से अधिक पीने से
स्वर यंत्र, लेरिजियल और कैंसर का खतरा 38% तक होता है। उत्तर भारतीय शहरों में PM 2.5 के लिए आवासीय क्षेत्र मुख्य जिम्मेदार हैं प्रदूषण के लिए। ये मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।